नारी शक्ति की बात केवल संकेतों में नहीं बल्कि 2015 में गणतंत्र दिवस पर जब पहली महिला को हमने देखा था कर्तव्य पथ की शान बढ़ाते हुए, उसके बाद से अब पूरी की पूरी जो कंटिंजेंस है महिलाओं की, वो मार्चिंग दस्ते आगे बढ़ते हैं, चाहे हमारे सीएपीएफ हो या फिर नेवी और एयरफोर्स की कमान संभाले हुए एक महिला अफसर। गणतंत्र दिवस का हर पल पावन है, लेकिन इस बार की घड़ियां कुछ और अनमोल हैं, कुछ और अद्वितीय हैं, कुछ और अनुपम हैं। आत्मनिर्भर भारत की गणतंत्र परेड में नारी शक्ति का वर्चस्व है। कोड ऑफ सिग्नल्स के एक दस्ते को मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ। जो भी टेक्नोलॉजी के रूप में जो भी डेवलपमेंट्स हमने की हैं उसको शोकेस करना बहुत ही गौरवपूर्ण पल है हमारे लिए। ये एक बहुत अच्छा समय है जब हम नारी शक्ति को प्रेजेंट करना और आगे आने वाली जनरेशन्स में बच्चों को मोटिवेट करना कि वो भी आके एक दिन फौज का हिस्सा बने। जल शक्ति का प्रतिनिधित्व शक्ति रूपेण नारी के हाथों। वायुसेना की सामर्थ्य शक्ति का जिम्मा नारी शक्ति के हाथों में। और तो और इस बार तो भारत के सैन्य बलों की जो सुप्रीम कमांडर हैं, वो भी एक महिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब ध्वजारोहण के लिए आगे बढ़ेंगी, तब उन्हें वायुसेना की अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी असिस्ट करेंगे। ये पल भारत के इतिहास में अनमोल रहेगा। ये लम्हा विकसित भारत की सोच का आईना बनेगा। भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेंगी। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु सरहदों पर कई महत्वपूर्ण उड़ानें भर चुकी हैं। भारतीय नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत करेंगी। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा गणतंत्र दिवस की परेड में 144 नौसैनिकों की टुकड़ी को लीड करेंगी। उनके अलावा नौसेना के कंटिंजेंट में कई और महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। थल सेना के मेड इन इंडिया सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के मार्च को लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा लीड करेंगी। लेफ्टिनेंट चेतना आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट की अधिकारी हैं। ये रेजिमेंट भारत की आसमानी सीमाओं की दुश्मन के एयरक्राफ्ट और ड्रोन से रक्षा करती है। बहुत सारी चीजें पहली बार कर्तव्य पथ पर भी होंगी। उनमें महिलाओं की जो ताकत आपको नजर आएगी, जैसे जो सीएपीएफ्स हैं, उनकी सभी महिलाएं मिलकर एक साथ यहां पर आपको कदमताल करती हुई नजर आ जाएंगी। नेवी हो या एयरफोर्स, उसकी अगुवाई करती हुई उस मार्चिंग कंटिंजेंट की महिला ऑफिसर्स आपको नजर आएंगी। अग्निवीर भी इसमें शामिल हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं और जो पुरुष अग्निवीर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। 1976 से हर साल बीएसएफ का ऊंट दस्ता गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा रहा है। इस बार बीएसएफ की महिला टुकड़ी जब इस दस्ते के साथ पहली बार आगे बढ़ेगी, तो कैमल राइडर्स की शान और निखरेगी। महिला कैमल राइडर्स के लिए खास तरह की ड्रेस डिजाइन की गई है, जिसमें भारतीयता, वीरता और कर्तव्य परायणता का अद्भुत समावेश है। महिला ऊंट दस्ते की शान बढ़ाने के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से वीरांगनाओं को चुना गया। कर्तव्य पथ पर इस साल परेड में असम राइफल्स की मिक्स मार्चिंग टुकड़ी शामिल होगी, क्योंकि इसमें 72 पुरुष और 72 महिलाएं भाग लेंगी। और जब यह दस्ता देश की आंखों के सामने से गुजरेगा, वो क्षण ऐतिहासिक होगा। सीएपीएफ्स का एक संयुक्त महिला दस्ता भी इस परेड में शामिल होगा। 2015 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की महिला शक्ति को विश्व ने देखा था, जब बराक ओबामा भारतीय गणतंत्र दिवस पर्व के मुख्य अतिथि बने थे। साल दर साल महिला सशक्तिकरण का दायरा बढ़ता गया।